हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं रेनू टाक HM स्टडीज़ में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि RPSC फर्स्ट ग्रेड 2025 की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और इसमें लगभग 26 दिन बाकी हैं, क्योंकि 31 मई को एग्ज़ाम हमारे स्टार्ट है। और आशा करती हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप भी एक भावी लेक्चरर बनेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे मेरे कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ और काफ़ी सारी मेरी बहनों के मैसेज भी आए कि प्लीज़ इस समय हमें एक मोटिवेशनल वीडियो दीजिए। तो सबसे पहले मैं तो इस समय यही कहूँगी कि अब टाइम बहुत कम बचा है और हमें इस टाइम अपने आप को पूरी तरह स्टडी के अंदर झोंक देना है। एक कमरे में खुद को बंद कर देना है। हमें किसी से कुछ भी मतलब नहीं होना चाहिए कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। हमें किसी से कुछ मतलब नहीं रखना है, ना हम किसी शादी या कोई फंक्शन में हम जाएंगे। और इसके साथ साथ हमें अपने स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि इस टाइम अगर हम बीमार पड़ गए तो हमारी स्टडी का बहुत ज़्यादा लॉस होगा। इसीलिए हमें अपने जो हेल्थ का है भी वो भी अच्छे से ख्याल रखना है। खूब पानी पिएं, योगा करें और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। और ये समय अब ऐसा है कि हमें ऐसा भी लगता है कि अब हमें कुछ भी याद नहीं हो रहा और हम सब कुछ भूल रहे हैं। तो ऐसा होना स्वाभाविक है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब हम पढ़ते थे तो हमें लगता था अब हमें कुछ भी याद नहीं हो रहा और हम भूलते ही जा रहे हैं। लेकिन जब हमारे सामने एग्ज़ाम हॉल में जब हम बैठते हैं, हमारे सामने क्वेश्चन आता है, तो अगर हम वो पढ़ के जाते हैं तो हमें निश्चित रूप से वो याद आ ही जाता है और हम उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अब इन सब बातों की टेंशन ना लेके और एक पॉजिटिव माइंड से हमें तैयारी करते रहें। और जितना ज़्यादा हम इस टाइम समय निकाल सकें, 15 घंटे 16 घंटे जितना भी अपने कैपेसिटी है या जितनी हमारी सिचुएशन पढ़ने की है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अब पढ़ना है। क्योंकि अब ये टाइम ऐसा आ गया है कि युद्ध का आगाज़ हो चुका है और हमें अपने अस्त्र शस्त्र और हमारी प्रैक्टिस अपने स्ट्रॉन्ग करनी है। और एग्ज़ाम हॉल में हम ऐसी प्रिपरेशन करके जाएं कि हम एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक कर पाएँ और एक अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट हों। तो और अब जो ये सोशल मीडिया है उससे तो हमें बिल्कुल दूर रहना है और हमें ऐसी नेगेटिव वीडियोस या फिर कुछ भी न्यूज़ से बचना है कि एग्ज़ाम आगे जाएगा। क्योंकि इस टाइम ऐसे वीडियोस ज़रूर आते हैं और हमारा ध्यान भटकता है कि हम उन वीडियोस को देखते चले जाते हैं। हमारे साथ भी ऐसा होता था, इसीलिए मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ। और साथ ही साथ हमें ये भी लगता है कि भी मेरा क्या होगा, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, वो बात की बातें हैं। हमें इस टाइम अपना कर्म करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपना बेस्ट देना है और बाकी सब भगवान के ऊपर छोड़ के हमें पढ़ते ही रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और हाँ, एक बात और कि हमें ऐसी टेस्ट सीरीज़ से बचना है जिसमें ऐसे बेतुके क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि वो अपनी जो है अपनी वो टेस्ट सीरीज़ बेचने के लिए ऐसे क्वेश्चन डालते हैं कि किसी को नहीं आते और हम उस टाइम डीमोटिवेट हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन तो हमें आ ही नहीं रहा, हमने इतना कुछ पढ़ लिया। तो उन सवालों का कोई मतलब नहीं होता है, एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। उनको देख के आप मत घबराइए और ऐसी टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन ना करें और ना आप ऐसे टेस्ट दें। इससे बेहतर होगा कि हम खुद ही जो हमने प्रैक्टिस बुक ले रखी है या कोई भी मॉडल पेपर ले रखे हैं उन्हीं को सॉल्व करें। और साथ साथ हमें एग्ज़ाम हॉल के अकॉर्डिंग 3 घंटे बैठ के एग्ज़ाम देने की प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। इसके लिए हमें मॉडल पेपर सॉल्व करने चाहिए, जिससे कि हमारी प्रैक्टिस हो सके और हम उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग अपना जो एग्ज़ाम हॉल में अपने जितना टाइम देते हैं हमें, तो उस टाइम के अंदर हम अपना प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करके पेपर को सॉल्व करने की हम प्रैक्टिस कर सकें। और बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी एक और वीडियो के साथ। थैंक यू।